सुभाष बाबू, अब श्वास कुछ दिखाई दे रहा है, देख मिल रहा है? जो श्वास है भीतर से अलग महसूस कुछ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। जब इसको देखना थोड़ा अभ्यास कर लेंगे, देखते देखते तो भीतर इतना आनंद आएगा। जब उसको देखेंगे ना श्वास को, तो श्वास देखना भी बंद हो जाएगा। एक बार देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है कि देखना अपने आप बंद हो जाता है, तो दोनों एक हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं। वहाँ दृश्य और दृष्टा, इसको बोलते हैं, जो हम लोग श्वास को देख रहे हैं ना, ये दृश्य है और मैं स्वयं देखने वाला दृष्टा, तो दोनों अलग अलग अभी महसूस करना है। ये एक अवस्था ऐसी आएगी कि श्वास को देखते देखते दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाएंगे। अब भीतर से वो अमृत का वर्षा, उसी को बोलते हैं अमृत वर्षा। भीतर से अमृत का वर्षा। अमृत वर्षा का मतलब क्या? आनंद ही आनंद, चारों दिशा, हमारे पूरा शरीर जो है एकदम पूरा आनंद ही आनंद का अनुभव करेगा। ये जो श्वास है कुछ अलग मालूम होत बा? कुछ तब खींचे तो रहता है, तब ध्यान में आवल है, फिर बाद ध्यान वाल हो जाए। हाँ, वो समय लगी बाबा, इनमें भरा बा इसे। जब कंप्यूटर में इतना फाइल भर लिए हैं कि हैंग करते बाबू, जिंदगी भर ना कई तब। हाँ, असल में कभी इसके बारे में ना हम जानने की कोशिश किए और ना ही कोई जनाने वाला मिला। अब धीरे धीरे अंतर्मुख हो रहे हैं, अपने आप को जानना है। अभी तक ले तो हम लोग अपने आप को शरीर को मान लिए थे ना, कि शरीर ही मैं हूं। अब मालूम होता है कि शरीर हम नहीं, शरीर हमारा बोझा है। पहले का शरीरिया हम मान लिए थे, अब का है कि शरीर बोझा लागत हुई। बोझा लगा नहीं? हाँ, कहें कि अब दहिया में रसा धीरे 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 कमजोर होत बा ने, एक भारी लागत हुई। अब पहले भारी नहीं लागत रहा हुई, तब तो हवा से भी तेज चलने की कोशिश करते रहा होगा। ये 2 घंटा बैठा हुआ बोझ मान बोले। हाँ, जैसे कि अब तक तो यार घूमने फिरे। हाँ, अब ये 2 घंटा बैठा और ध्यान लगाई, वह पहाड़ हो गया, बोझ हो गए। तब धीरे धीरे तो अभ्यास करत हुई। असल में हम लोग बाहर का ही अभ्यास कर लिए ना, अंतर्मुख होने का तो कोई चीज हम लोग अभ्यास किए नहीं। तो आप बाहर का अभ्यास कर लेने से वही ज्यादा दिमाग में आता है। अब भीतर जाने के लिए एक बार इसको जूझना पड़ेगा। अब लड़ाई करे पड़ी एक बार, अब अभी बहुत तगड़ा लड़ाई करे पड़ी है। खैर कोई बात नहीं है, जब रण में डट गए हैं। अरे कुछ तो बाबा हासिल हो गई। हाँ बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। अब 2 घंटा जब बैठा था तो कुछ न कुछ हासिल हो गई। हाँ पक्का है होगा। हाँ लेकिन ये कि अनवरत है, अनवरत समझा था ना, जैसा हासिल तो हो ही, लेकिन जब अनवरत रही तब लगातार जब कही जाई, हाँ तब कुछ हासिल हो ही पक्का है। इतना तो रही कि जो दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगी। समझ अभी से बढ़ाते रहेंगे तो समझ, जो हम दुखी है ना, वो दुखी इसीलिए कि हम अपने को समझ नहीं पाए।
और काम को, जिस काम को करते रहे उसको समझ नहीं पाए, इसीलिए हम दुखी हैं। अब क्या है, अब देख कर, जान कर और समझ करके काम करना है, ताकि हम दुखी ना होने पाए। बात समझ में आई? हाँ। का अब हमें कौन चीज वही समझ के कब कर चाहिए। हाँ, देखे। हाँ। पहले देखना है, हाँ। जानना है, समझना है, तब काम को करना है। 4 पॉइंट है। पहले देखना है, देखे, हाँ, फिर जाने क्या है, हाँ, किसके लिए है, कब के लिए है, जाने, फिर उसके बाद समझे। 3 हो गए। फिर उसके बाद चौथा नंबर पे तब करें। कैसे कहीं रोड पार करिए या ट्रेन का फाटक पार करिए तो वहां लिखा रहता है रुकिए, देखिए, तब जाइए, लिखा रहता है ना। हाँ, तो वही पहले अपने आप में रुकने के लिए हम आपको रोक रहे हैं। पहले जो स्पीड से चल रहे थे उस स्पीड को ब्रेक लगा रहे हैं। अब रुकिए, फिर देखिए, फिर जानिए, फिर समझिए, तब चलिए। हाँ, है ना। हाँ, ऐसे ही करना है। व्यवहार में बहुत सी चीजें हम लोग बाहर कर लिए, भीतर करना था, भीतर वाला कमवा नहीं किए, बाहर का कर दिए। इसलिए हमारा ये बोझ लग रहा है, मस्तिष्क भी बोझ लग रहा है, क्योंकि सोचने के लिए जो सोचना चाहिए वो सोचने नहीं देता है। जो इसमें हल्का करना चाहिए, जो बातें हल्का रहने वाली इसमें रहना चाहिए, वो दबने वाला चीज हम रख लिए। दब गए हैं। दब गए हैं नहीं, अपने ही कर्मों के तले हम लोग दब गए हैं। कर्म कर करके उसी के नीचे दब गए। अब कुछ कर्म ऐसे करना है कि जो दबे हुए हैं उससे ऊपर निकलना है। हाँ, ये ऊपर उठने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं कि ऊपर कैसे आए। जो हम दब गए हैं अपने कर्मों के बोझ तले, उससे हम ऊपर कैसे आए, यही चीजें सिखा रहे हैं। बात समझ में आया? हाँ, बात पकड़ते जाएंगे, आपका धीरे 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 समझ बढ़ती जाएगी। हमको समझ में बढ़ाना है। कबीर साहब कहते हैं कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहा कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जो समझदारी है ना, पूरे विश्व में एक है, सबका समझ एक है, लेकिन ये बीच में जो बालकवत बुद्धि वाले हैं, अपने निजी स्वार्थ में कुछ का कुछ कहल करें, अपने निजी स्वार्थ में, जहां की दोनों का स्वार्थ एक जैसा। भूख सबको लगता है, प्यास सबको लगता है, नींद सबको लगती है, ठंडी गर्मी सबको लगता है, थकान सबको लगता है। जो शरीर है तो शरीर से संबंधित सब कुछ सबको हो रहा है, लेकिन ये कुछ का कुछ जो बोलते हैं, यही जो है हमारे ऊपर थोपते हैं कि बाहर भगवान है, बाहर खुदा है, बाहर अल्लाह है, बाहर गॉड है, और अंदर में गॉड है उसको नहीं बताते। यही हमारे लिए समस्या हो गया। वो बाहर के चीज, बालकवत बुद्धि के लोग जो थे, ये बालकवत बुद्धि वाले हम लोगों के ऊपर हावी हो गए, हमारी बात उनके ऊपर हावी नहीं हो पाए। अब क्या करना है कि अब अपनी बात को अपने ऊपर ही हावी करना है। जो बाहर की चीजें हम अंदर डाल लिए थे उसको अब बाहर कर देना है और अपनी चीज को अपने पास रख लेना है। एक शब्द चलता है, जाके पांव न फटे बेवाई, असो का जाने पीर पराई। बात समझ में? कहा दूसरे के चीज जैसे पराया है, वो अपने पराया पीरा जैसे जिकर खरवा फाटल वह जान दुख। जाके पांव न फटे बेवाई। बेवाई फटता है नहीं, जाके पांव न फटे बेवाई, असो का जाने पीर पराई। दूसरे का दर्द के का जानी, जब अपने पैर में दर्द बनाएगा हो फाटत मालूम नहीं बुझाई, जब अपने पर सब बुझा। हाँ, वही चीज हम कह रहे हैं कि भूख अपनों लगत वे। तो जब भूख अपने लगल तो जान जाए कि सबके भूख लागत हुई, तो सबके पूछ ले एक बार, बाबू वो भोजन कर ले। जे कैले होई तो कह दे बाबू हम कैले बाटी, लेकिन जे नाई कैले रही तो आपकी तरह समझ जाए ना कि भूख लगल बा हो के, तो चला भोजन कैले आइए।
है ना। पानी पीना है तो सबके पूछ ले, बहु पानी पिएंगे तो सब लोग, तो पानी पिला दीजिए। तो जो पिए रहेंगे वो नहीं पिएंगे, लेकिन जो नहीं पिए रहेंगे वो पी लेंगे ना। तो वहां आत्मीयता जगती है, आत्मीयता कि ये अपनी तरह हमको भी समझ रहे हैं। तो जहां अपनी तरह आप समझेंगे वहां कहीं अपने परिवार में, समाज में बिखराव नहीं होगा। आज समाज में बिखराव इसीलिए हुआ कि हम आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं और आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो यही दोष हो जा रहा है। जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं मैं हूं। बशर्ते है कि हम लोग कर्म जीवन भर ऐसा कर लिए कि उसी बोझ तले दब गए। अब हम क्या आपको बता रहे हैं, हम आपको कोई अलग चीज नहीं दे रहे हैं। आप जिस चीज को दबा दिए थे अपने आप में, उसी को उभारने के लिए चेतना दे रहे हैं। आप खुद चेतनावान हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो, लेकिन यह है उसको सुला दिए हैं, उसको दबा दिए हैं। अब उसको सुलाना नहीं है, जगाना है। उसको दबाना नहीं है, उभारना है। हाँ, उसको उभारना है। जो आपके भीतर था, अपनी चीज थाती, उसको उभारना है। और कैसे उभारेंगे वही कला सिखाएंगे, लेकिन पहले स्वसिया अलग मालूम हो। मना जब भड़छत व्यवहार हर पहले वहां से आके यही पे टिके, तब उसके बाद जो है सब चीज समझ में आवे लागी। क्योंकि हम लोग कर्म कर करके वही कर्मवा, जैसे कोई बात मिलता है ना, तुरंत भाग के वही कर्मवा में जाता है, वही देखने लगता है, वही समझने लगता है। और जो सामने बात है उसको समझता नहीं। तो समझदारी अपने मन की बढ़ानी है, ताकि जो ना जो पूर्व में कर्म हो चुका है वो ना आ नहीं पावे। जो समय वर्तमान में है उसको हम समझें। आजकल तनाव बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हम लोग वर्तमान में रहते नहीं। आजकल तनाव बहुत बढ़ रहा है। तनाव जो है, समझ सुनाई दे तक नहीं, आजकल तनाव बहुत बढ़ गया बा। तनाव हाँ बहुत बढ़ गया है। क्यों? वही अपने कर्मवा करके अपने ही उसी तरह दब गए, इसे नाते जन्म तनाव बढ़ गया। और उसी को तनाव मुक्त होना है अपने आप में। कैसे होंगे? उसी को जब जानेंगे तब न तनाव मुक्त होंगे। जैसा कोनो चीज जब देख लिया जाला, जब तक वो लौकत ना आए तब तक तो मन में कितना प्रश्न रहा ना। जब तक कोई चीज दिखाई नहीं देता है, समझ में आता है, तब तो अनभिन्न रहा था, जब तक नहीं दिखाई दे। हाँ, लेकिन जब दिखाई देते तब तो फिर लालच आ जाएगी। नहीं, लालच नहीं, तब मालूम हो जा रहा कि ये चीज है। स्पष्ट हो जाता है ना, अनुभव हो जाएगी जब देख निगाह से पड़ जाएगी। हाँ, अनुभव हो जाता कि ये ऐसा है, ये लेने लायक है या छोड़ने लायक है, या यहाँ से भागने लायक है, वो समझ में आ जाता है ना। लेकिन जब तक ना लौकत तब तक तो ललक रहता है। ललक कहाँ है, कैसन है, केकर होए, का होए, प्रश्न मन में उठता रहता है। लेकिन जैसे ही देख लेते हैं वैसे सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जब तक देख लिया तो तक भ्रम में रहता है। हाँ, वही भ्रम में दूर करना है, बस खाली स्पष्ट करना है। तो आप अपने को खुद को जानना है, लेकिन अभी हम अपने आप में स्थिर नहीं है, इसीलिए अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। समझ रहे हैं? अपने आप को ही देखना है, अपने आप को ही जानना है। तो अपने आप को कैसे देखेंगे? जो बाहर से हम अंदर कर लिए हैं उसी को बाहर कर देना है, बस हम अपने आप से बच जाएंगे। जैसे ही हमारा घर है, ठीक है, हम अपने घर में कब रह जाना था? निर्द्वंद, निश्चिंत, निष्फिक्र। जब आप सब लोग बाहर हो जाओ तब तो हम अपने शरीर पे कपड़ा रखें या ना रखें, है ना, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब तक आप रहो हमें, तब तक हमें सचेत रहे पड़ी। ऐसे ही अंदरवा हम ऐसे अलग अलग अंदर भर लिए हैं, और वही जब खाली हो जाएंगे तो हम अपने आप को जान जाएंगे, हम चाहे जैसे रहें। बात समझ में आया? वही बात हम समझाना चाहते हैं कि अंदर में जो भर लिए हो अलग से, वही खाली निकाल देना है। क्योंकि कुछ अपना है नहीं बाहर का, अपना तो मैं स्वयं ही हूं, और स्वयं ही को स्वयं में जानना है। अपने आप को ही अपने आप में ही जानना है। लेकिन ये जो आँखिया से देख लिए हैं, कनवा से सुन लिए हैं, नकिया से सुगंध ले लिए हैं, जीभिया से बोल दिए हैं, जीभिया से स्वाद ले लिए हैं, हाथवा से कुछ किए हैं, पैरवा से चले हैं, और ये लिंगवा से जो कर्मवा करे हैं, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही है, जो इनसे कर्मवा है गेल बा,
कुल जन्म मस्तिष्क में भरा है, उसको निकालेंगे कैसे? उसको कैसे निकालेंगे? जो कर्म हो चुका है कैसे निकालेंगे? उसी के तौरे दबे हुए हैं। अब उसको हम तरीका बताएंगे, उस तरीके से निकलेगा। तरीका चाहिए था, हर चीज का तरीका होता है। जैसे खेती कैले तरीका होला नहीं, अगर तरीका जब जानकारी रही तो हाथ पैर ना ही कटी, लेकिन अगर तरीका नहीं मालूम बा तब हल चलाते ही या कुदार कोड़ते ही काट लेंगे अपना पैरवे। जब तरीका नहीं मालूम रही तब कोनो काम ना हो पाए। हाँ, नुकसान हो जाए बल्कि, है ना? और फायदा तो जगह पे नुकसान हो जाए। हाँ, फायदा जगह नुकसान हो जाएगी। वह हम आपको तरीका बताएंगे कैसे निकलता है, तो धीरे 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 हम आपको वहां तक ले चलेंगे। बस खाली हम बोलेंगे, आप समझेंगे और वही समझदारी के साथ ही काम कर लेंगे तो आपके मन से निकल जाएगा। और हमेशा के लिए निकाल देना है, समझ रहे? तो हम हल्का रहेंगे, और हल्का ही जो हल्का होता है, शरीर जिसकी हल्की होती है वही दौड़ता है ना। अगर शरीर भारी हो जाले कुंटल भर के, वो देखा अपने आप वही शरीर तरह दबल रहा है ना। अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1034 दिन हो गए। तारीख 6 सितंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। तो कुछ बात समझ में आ रही है? जब ना सुन पाई होता तो ये भी करता है। अब कौन कौन बतिया नहीं जब सुन पाई। हाँ, तो समझना ही आप तो ओकर मतलब नहीं जान पाई। मतलब कैसे, जब कान सुनबन करी मतलब कैसे समझ में आई? अब जब सुन पाई है तो हमें तो मतलब पा जाए। हाँ, जो नहीं सुन पाते हैं बात तो बस वही सुनना ही तो है। जितना ही सुनेंगे उतना ही समझेंगे, और जितना ही समझेंगे उतना ही जो है हमारे अंदर की जो कमी है वो दूर होगी। और अगर सुन ही नहीं पाएंगे तो कमी कैसे दूर होगी? वो चीज है ना। हाँ, तो वही करना है। हमारे अंदर में दो तरह के वृत्तियां जागृत होती हैं, दो तरह की। अंदरवा दुई तरह के वृत्ति जागला नहीं, दुई तरह का मन बात करला आपस में। अंदरवा दुई तरह के बात होला नहीं होला? दो वृत्तियां हैं। अच्छा। वृत्ति माने मन है। दो तरह का मन आपस में बात करता है कि नहीं? जब आप खाली रहते हैं तो दो अपने से बात हो लग नहीं? हो अपने आप से दो तरह का बात हो लग नहीं? अंदरवा बातचीत होती है ना, मालूम होता है जैसे दो लोग बातें और आपस में बतुआते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बोला ना। अब वो हमें से आप कौन हो और वो हमें प्रकृति कौन है, कैसे जानोगे? वो जो बात कर रहे हैं आपस में भीतर,
भीतर में आंख बंद जब करिए तो दो आवाज आती है, दो तरह बात होती है आपस में। आपस में हम बात करते हैं, अपने भीतर हैं, उस समझ में बात आती है का। जब घरे रही है तो कबो इसी बताया जाता है कि आपस में तो अब कोनो इसे सब बतिया अनर्गल में आवत खोल है। माने आपस में बात होती है कि नहीं, वह वृत्ति है। वृत्ति माने दृश्य है। जैसे खेते में कोनो काम हो भाई कई आए हैं तो खेतवा में के कमुआ जन अपने में बतुआला बतिया। तो वह अनुभव हो रहा है। हाँ, अनुभव नहीं, बात करता है, बतियावत है आपस में। हाँ तो वो इशारा करता है वही बात के हिसाब से। हाँ, तो वो कौन है जो आपस में बतिया करते हैं? उसी में से दो लोग हैं ना अंदरवा, तो वो हमें हम कौन है और प्रकृति कौन है, कैसे समझेंगे? इसी नाते हम आपसे कहे थे ना कि जैसे अंदर घुसिए तो इस समय जितने सामान हैं सब अलग अलग हैं कि नहीं? इस कमरे में जितने सामान रखे हैं सब अलग अलग हैं कि नहीं? और जितने लोग बैठे हैं सब अलग अलग हैं कि नहीं? 4 लोग हैं, 3 लोग आप, एक हम अकेला, 4 हुए ना। तो चारों अलग अलग हैं कि नहीं? तो चारों की आंखें अलग अलग हैं कि नहीं? चारों के कान अलग अलग हैं कि नहीं? ऐसे है ना। ऐसे भीतरा में भी जन्म वो जो कुछ भी हम रखे सब अलग अलग है। तो जैके जैसे समझा वो उनके वैसे बतुआएगा। अंदरवा जो हम धरे हैं खुद अपने कई के वही से बतिये करते हैं, वो बाहरवा वाला भीतर कर लिए, एक नाते वही से बतवाते हैं। तो वो कौन है जिससे हम बतिया करते हैं? और हम कौन है कि हम किससे बात करते हैं? कैसे समझेंगे? अंदर में जो बात हो रही है दो लोगों की, उसमें से एक हम है ना, हम स्वयं एक हैं और एक दूसर क्यों है। तो दोनों कैसे समझ में आवे कि दूसर हो हम अब हुई? क्यों सोचो? आप तो सुन रहे हैं ना, बात को समझ रहे होंगे। अंदर में दो आवाज है, ये तो स्पष्ट है ना। दोनों में से एक ठो हम है और एक ठो पराया है। तो कैसे मालूम हो कि एक ठो हम है कि पराया है? अब पराया है तो कौन है, और हम हैं तो हम अपने आप को समझा कैसे यही हम हैं? कैसे कंफर्म करें अपने आप को? कैसे कंफर्म करें हम अपने आप को यही हम हैं? एक तो हम ही है, एक दूसरा कौन है? हाँ, उसी में बात जो हमसे बात कर रहा है। वही तो हमें परेशान किया है, जो हमारे अंदर दूसर का घुसा लिए हैं, जो हमसे बतिया कर रहा है। वो अपने बतिया में हमें उलझा लेला और उलझा के न कमो करे वाला करा देला पहले, और वही नाते हम दुखी रहते हैं, क्योंकि वही हमें बार बार करवाता रहता है, क्योंकि वही हमारा सलाहकार है, हमको सलाह देता रहता है और सलाह दे दे करके हमको जन्म उलझा देता है। कैसे? अब आप बताओ। उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं कि नारद जी किसके पास गए? कंस के पास। तो कंस को क्या उन्होंने बताया कि वो जन्म प्रत्येक बच्चों को मारना शुरू कर दिया। 8वां तो 8वां ही होगा ना, ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि गिनती में जो पहला है वो पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो वहां बताया गया कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये बताया गया कि इसी क्या नाम था उनका? जसोदा, कृष्ण के माता जी का क्या नाम था? देवकी। देवकी आपकी जो बहन है देवकी, इसके पेट से जो 8वां बच्चा पैदा होगा वही आपके मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक? तो वो तो बेचारा अन्य लोगों को छोड़ता गया, लेकिन 8वां को मारने के लिए वो अपना हिसाब किया था कि 8वां जब पैदा होगा उसको मारेंगे। लेकिन नारद जी पहुंच गए बीच में। अब नारद जी जा करके क्या उसको ऐसा गणित पढ़ा दिए कि 8वां पहला से लेकर के 8वां तक सबको 8वां बना दिए। कौन है? अब 8वां जन्म कोई भी हो सकता है। हाँ, पहले हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, 5वां हो सकता है। अब समझ में बात आई ना? ऐसे हमारे अंदर नारद बैठल बाटे हैं,
वह हमें जन भ्रमित कही दे रहे हैं। वह चीन्हा पार की 8वां कुल बना दे बात है। चाहे हाथ से गिनो चाहे हाथ से गिनो, हाँ चाहे कौन ओर से गिनो सब 8वां हो। हाँ एकरे नाते जन कन्फर्म रहना कि 8वां है, इसलिए पाप नहीं करना है, समझने। उनसे पाप करवाना था ना, क्योंकि जब तक वो पाप करता नहीं तब तक जन्म समाज का दोषी होगा नहीं, और जब तक समाज का दोषी होगा नहीं तब तक ही मारा नहीं जाए, क्योंकि वो वास्तव में बहुत अच्छा इंसान था। कंस जो है अपनी जनता के लिए बहुत अच्छा इंसान था, अच्छा राजा था, लेकिन अब वहाँ उसको जन्म हटाना था, तो हटाने के लिए कुछ ना कुछ दोष तो चाहिए ना। जब तक बिना दोष देखे कैसे हटाएंगे उसको, किसी को। आपके परिवार में ही है, आप लोग 4 भाई हो, बिना दोष देखे आपस में कोई अलग होगा? आप लोगों का जब बंटवारा हुआ होगा, आप लोगों में आपस में बंटवारा जब हुआ होगा, चारों भाई में, तो कुछ न कुछ दोष देखल हुई ना, तब न बंटवारा भइल हुई। नहीं वो पीछे जाने, लेकिन आदमी ऐसे बचत नहीं, वो नहीं कह रहे हैं उधर जाने की जरूरत नहीं है, एक खाली उदाहरण के लिए बता रहे हैं। अंदरवा जो ना बंटवारा कई दिहल बा ना अंदरवा, यही नाते हम कंफ्यूज बाटे, समझे नहीं आप? क्योंकि वो दोष देख लिए, दोष के कारण हम बंटवारा कर लिए हैं, और दोष कराता है हमारे पास रहने वाला हमारा नारद, हमारे पास ही खुद है नारद। इसको कहते हैं मन, हमारा अपना ही मन हमारे साथ नारदगिरी करता है, वो कुछ ना कुछ भ्रम में डालते रहता है, समझे ना? क्योंकि 1 घंटे तक लगातार अपने श्वास को देखबा नहीं करेगा, कहीं न कहीं भाग करके जाएगा, कुछ न कुछ याद कराता रहेगा, लगातार वो काम नहीं करता है। इसीलिए हम संशय में पड़े रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और वही जो कंफ्यूजन है भीतर में संशय, उसी को निकालना है और अपने आप को कंफर्म करना कि मैं यही हूं। समझ में आ गई? ये जो साधना हम सिखा रहे हैं, ये खाली अभी साधन है, साधन का प्रयोग करके भी फसल लेना है। जैसे हल, बैल, कुदार, खुरपी, खुरपा, हसुआ, कटाई, निराई, दमाई, ये सब क्या है? ये सब साधन है। तो साधन का प्रयोग करेंगे तभी तो अन्न का भरपूर पैदावार लेंगे। तो अभी हम आप लोगों को खेत की कटनी मारना सिखा रहे हैं, कटनी मारना है ना, कटनी कैसे मारा जाता है। आप लोग किसान हो ना, इन नाते आप लोगों की भाषा में हमें बात करना पड़ रहा है कि ताकि बात को हमारे पकड़ लो। अभी ऑफिशियल रहे तो अभी उनकी तरह बात करे पड़ी, अभी कोई अफसर हो तो उनकी तरह बात करे पड़ाला। जो व्यक्ति अभी आप लोग पुरुष हो तो पुरुष की तरह बात करना पड़ रहा है, महिला हो तो महिला की तरह बात करना पड़ता है, क्योंकि शरीर सबका है ना, और शरीर में क्या भरा है यही सब दिखाना है उनको। देख करके ही जो आदमी जो अपने आप को कंफर्म करेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। बात समझ में आ गई ना? बात कुछ समझ में आई ना? हाँ बहुत समझ में आओ तो जितना समझ में आई उतना तो, हाँ उतना तो पकड़ेंगे। हाँ धीरे 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 पकड़ में आई। ये बात कैसा अनवरत बैठे हो तो पूरी बात समझ में आई। जब तक पैर चले लायक रही, जब तक कान सुने लायक रही तब तक चले हो। न कान सुनी कोनो बात नहीं, फिर भी जब पैर चलने लायक है तब तक आयो। काहे कि जब पैरवा थक जाए ना ही चल पेबा भैया की तरह, तब यह कमवा जो सिखले रहा वहीं करे बैठे बैठे, तब क्यों के परेशान नहीं करवा, भीतर से अपने खुद परेशान नहीं रहवा। अब भैया तो अरे बाटे न, अब अंदर परेशान रहे ले। अरे बहुत परेशान। अब ये अपनी परेशानी दूसरे के ऊपर थोपे ले। भाई जो आदमी चल फिर सकता है वो काम करेगा नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए सिखा रहा हूं कि आप लोगों का अंतिम चल रहा है तो पैर कभी भी धोखा दे सकता है, आंख कभी भी धोखा दे सकता है। कान जैसे धोखा दे दिया है, कान धोखा दे दिया कि नहीं? दे दी। ऐसे आंखियों धोखा दे दी, सब पैरों धोखा दे दी। कब धोखा दे दी कोनो पता नहीं बा। एक नाते लगातार आकर के सीख ले, ताकि जब बिस्तरवा पे पड़ल रहा तो हम मिलल करब वहां तो पूछब अंदर से काम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अंदर का काम है, बाहर काम नहीं है। शरीर पड़ल है लेकिन भीतर से काम होल करी। समझे नहीं आप? ये भीतर का काम सिखा रहा हूं ताकि भीतर से काम होता रहे। जितना कचरा भरले होखा ऐसे लेटे लेटे होकर निकाल करो। हाँ वो सब चीजें सिखा रहा हूं कि ताकि जो है
अंतिम में जब पैर नहीं चलने लायक रह जाएगा तो वहीं बैठे बैठे करना है। हम तो मिलते रहेंगे क्योंकि मेरे पास पैर है, मैं आपके पास पहुंच सकता हूं, लेकिन आपका पैर नहीं काम करेगा तो आप कैसे चलोगे? तो हम भैया के पास इसीलिए नहीं जाते, एक तो सुनते नहीं है और दूसरे पहले से हमारी बात को सुने नहीं है कि उनसे हम पूछ सके। अगर कोई हमारी बात मान करके कुछ काम किए होते भीतर से तो मैं उनके पास जाके पूछता कि अभी फसल में कितनी देरी है, फसल पका कि नहीं पका, कब काटने चलेंगे। हाँ, लेकिन कभी वो बिया बोईबन के लिए बांटा तो क्या करें हम, ये नाते हम जल्दी जाते नहीं है क्योंकि वो हमारी बात सुनने नहीं है और वो काम किए नहीं है। और जो कि हमें 3 साल से काम कर रहे हैं, वो उस समय में जब हम सिखाना शुरू किए थे तो चलने फिरने में ताकतवर थे। मशीनी आपकी तरह वो लगौले होते तो कुछ ना कुछ पकड़ ले होते। ठीक, अच्छा साहेब बंदगी ऐसे बैठा करिए। जब लगातार बैठेंगे ना, जैसे लड़का होला, छोटका लड़कवा बहुत चंचल होले, स्कूल में ना ही बैठल चाहले, लेकिन धीरे 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 उन्हें सिखाओ तो वही सामान लोग क्या अभ्यास करे करी बैठे। हाँ, बैठे करके अभ्यास करे कोई चंचल लड़का, जैसे छोटवा लड़के के स्कूल में फांसी लाग जा रहे हैं, बैठे हुआ जैसे कि घूमत फिर आ रहे हैं। हेड़ा स्कूल है, हेड़ा स्कूल। तो वही तो हाँ, धीरे धीरे अभ्यास हुई, धीरे धीरे। अरे अभी ये शरीरिया चरचराई, जब 2 घंटा से लगातार बैठे पड़ी तो चरचराई अंदरवा से दर्द करी, पीड़ा करी, बहुत पीड़ा दी है शरीर। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम ओकर तरीका बतावत जब ये दर्दवा पीड़वा अपने सहन हो जाए और फिर लगातार आप 2 घंटा तक बैठे रह जाएंगे ऐसे एक मुद्रा में। लेकिन ये बाकी लगातार करत रहे तब हुई। लड़का के अगर एको दिन स्कूल से हटा दे तो दोबारा ना ही जाए चाहला, लेकिन जब रोज जाए लगाला तो एक दिन एको दिन अगर आप रोकल चाहत ना रुकाला, नहीं हमारे टीचर मरी हैं, होमवर्क दी हैं, है ना। ऐसे ही आपको भी लगातार करना, इसमें सुख मिलेगा। समझ में बात आई ना? लगातार करते रहना है। हाँ, तब ये सब इसको भी जीत लेंगे, सब कुछ जीतने में आ जाएगा, अपने बस में हो जाएगा। आपका क्या हो रहा है अंदर? जी, आपका अंदर क्या हो रहा है? चेतना बन रही है या चेतना को सुला दे रहे हैं? चेतना बना है। हाँ, चेतना पर, क्योंकि जब हम जगे रहते हैं, आँख भीतर से जगे तब आँख काम करता है, और जब आँख काम करता तब हमको बताता है आँख की कौन कौन सामान कहाँ धइल बा। तो पड़ा हुआ है अलग से, लेकिन जब समय आता है तो अपने आप ही भीतर से कहता है इसका प्रयोग कर लो, उसका प्रयोग कर लो, उसका प्रयोग कर लो। लेकिन उस समय में जो पड़ा हुआ सोया हुआ है, प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ये उस समय में ध्यान देना है कि जिस समय में वो जागृत होता है ना। इसीलिए मैं अभी आपको 5 साल से लेकर के अब तक का जो गलतियां हो चुकी हैं, एक एक गलती खुद अपने आप में देखिए और देख करके, क्योंकि घबरा जाता है ना मन, तुरंत घबरा जाता है, परेशान होने लगता है, तो वो काम परेशानी वाला नहीं करना है। धीरे धीरे उसको देखना है, जानना है, समझना है। रखने लायक हो तो रखिए, नहीं रखने लायक हो तो निकाल दीजिए। सुख दुख से ही परे परम पद सो पद है सुखदाई। तो यहाँ देखिए, सुख दुख दोनों से अलग करके तब परम पद की बात कहते हैं। तो वहां पे ना हमें अच्छाई रखना है ना बुराई रखना, दोनों नहीं रखना, तभी हमें परम पद की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तक हम दोनों में से एक भी अगर रखे रहेंगे तो दुखदाई रहेगी, क्योंकि अच्छाई खोजेंगे, अच्छाई सब जगह मिलेगा नहीं, बुराई हर जगह है। अब बुराई हर जगह है तो बुराई अगर रखे तो और बुराई हो जाएगा। इसीलिए ना अच्छाई रखना ना बुराई रखना, दोनों नहीं रखना है, तब हमारी अपनी खुद की परम पद हमको प्राप्त होगा। पद कहते हैं श्रेष्ठता को, नहीं, परम कहते हैं श्रेष्ठता को, अब पद कहते हैं स्थिति को। जैसे कमिश्नर जो है यहाँ पे श्रेष्ठ पद पर हैं, यानी 3 जिले के जिलाधिकारी से लेकर के और एक चपरासी तक जितने भी कर्मचारी हैं, अगर कहीं भी पीड़ा किसी तरह की होती है तो वो कमिश्नर तक आकर के अपनी पीड़ा को समाप्त करा सकते हैं। ये होता है ना। उसके बाद तब वो कोर्ट जाए तो ठीक है,
वो बना इसीलिए है, सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उस सिस्टम को लोग पालन नहीं करते, उस सिस्टमों को कूद करके भागने लगते हैं, हाई कोर्ट सीधे भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम बना हुआ है, इनको इसीलिए वहाँ समाज उनके बीच में रखा गया है कि इनके सारे लोगों की जो समस्याएं आवे, उन समस्याओं से निदान करिए, और ये अगर काम नहीं करते तो इनको पनिशमेंट भी करिए, दोनों तरह से। अगर ये दुखी हैं तो इनको सुखी भी करिए, और अगर सुखी होकर के भी काम ना करते हो तो इनको पनिशमेंट भी करिए, है ना, ताकि ये काम करें, और काम करेंगे तभी समाज का हित होगा, क्योंकि इनको समाज का हित करने के लिए बैठाया गया है, न कि जो है मनमानी करने के लिए। 8 घंटा वो बंधे हुए रहे, 8 घंटा ड्यूटी पे रहे, तो ड्यूटी इज ड्यूटी। अगर जरा सा भी उसमें कोताही करें तो उसमें आप पनिशमेंट कर सकते हैं किसी भी तरह का। इसलिए पावर हर चपरासी से लेकर के और ऊपर प्रमुख सचिव तक सबका पावर दिया हुआ है। उस पावर के तहत जो है हर आदमी जब काम करता है तो अपने अपने टेबल पे स्थिर रहता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी है, सब कुछ जो सिस्टम बाहर है वही सिस्टम हमारे भीतर है, और उसी भीतर वाले सिस्टम को हमें जानना है, समझना है, प्रयोग करना है, और अपने आप में एकदम शांत रहना है। मेरा अपना काम क्या है, उसको काम को करते चलना है। जैसे मुख्यमंत्री का काम अलग है, लेकिन जो सिस्टम है अपने अपने सिस्टम में सब लोग काम कर रहे हैं, तो वही चीजें हमारे भीतर है कि हमारा आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब सिस्टम है, और हम इसी का प्रयोग करता है। प्रमुख सचिव किसके अधीन होता है? मुख्यमंत्री के, है ना, उन्हीं का प्रमुख सचिव यही है, मुख्यमंत्री का ही तो वही है। पूरा जब सिस्टम उसी के अधीन है ना, तो उसका अपना काम है, सचिव का अपना काम है, नीचे सचिवों का भी अपना 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 काम है। सबको टेबल दिया गया है, टेबल के साथ साथ उसको नियम में बांधा गया है, उसी नियम के तहत हर आदमी काम करता है, समाज अपने आप में सुदृढ़ रहता है, मजबूत रहता है। लेकिन जब कोई भी अपने नियम को तोड़ता है तब क्या होता है? तो समाज में एक बार हलचल होती है, और वो हलचल जो है बुराई पैदा करती है ना। तो इसीलिए अपने सिस्टम में सबको बांध करके रखना। आँख का काम सिर्फ देखना है, कान का काम सिर्फ सुनना है, नाक का काम है बतावे कि कहाँ सुगंध है, कहाँ दुर्गंध है, कहाँ कैसा है, हवा में क्या है, गर्मी है कि ठंडी, शीतलता है, ठीक है। जीभ का काम है स्वाद लेना, जीभ का काम है शब्द बोलना, तो शब्द भी हमारे जो निकले तो हमारा कान सुनना चाहिए, इतना हमारे को ध्यान रखना चाहिए। अपने ही बोल करके अपने अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमें क्या मालूम कि आपसे मैंने क्या बात किया था। आप देखिए कि 100 के 1000% आप देख लीजिए, समाज में जो लोग बात करते हैं अपने ही आवाज को अपने सुनते नहीं है। इसीलिए जन्म लेन देन जो होती है किसी भी तरह का, उसमें आप देखेंगे कि जन्म जो बोला है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैंने क्या आपसे कहा। तो जब मैं खुद कंफ्यूज रहूंगा आपसे क्या कहा, तो बता दीजिए कि मैं आपसे कोई हिसाब कैसे लूंगा, या आप कुछ बोले हमसे तो आप अपने हमसे कैसे हिसाब लेंगे, क्योंकि मैं मुकर भी सकता हूँ, आप भी मुकर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने बोल करके कंफर्म रहते हैं कि हम ये इनसे बात किए हैं, तो उस बात में जब हम स्थिर रहते हैं तो उसी पे हिसाब करते हैं। ये काम आपको दिया गया था, आपने किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा। और उसी प्रश्न का जवाब जब आप ढूंढेंगे तो हमारे और आपके बीच में कोई दूरी रह जाएगी। लेकिन जब हम और आप दोनों, जो हमने कहा वो आपने नहीं गहन किया कहा, और आपने कहा मैंने नहीं कहा, तो अंतर द्वंद बना रहेगा, तो दोनों एक कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आज 60% समाज में यही हो रहा है कि पत्नी पति को नहीं समझ पाती है, और पति पत्नी को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए समाज में हमेशा दुखी बने रहते हैं, दोनों के दोनों दुखी बने रहते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे को पूरक बनने के लिए बनाया गया है। कि पति जो है बाहर से कमा के लाएगा, भीतर में उस कमाई का जो सदुपयोग है वो घर में ही स्त्री करेगी। एक दूसरे को मित्रवत बनाया गया है ताकि जो है जीवन खुशहाल होकर के पूरा जी सकें। लेकिन जो सिस्टम बनाया गया था उस सिस्टम में आज कहाँ आदमी, उस सिस्टम बनाने वाला भी नहीं है, तो जो उसको पालन करने वाले वो कैसे रहेंगे? इसीलिए कहा जाता है कि सबके मनोवृत्तियां एक जैसी हो आपस में, तभी हम एक दूसरे को दुख सुख समझ पाएंगे। और अन्यथा क्या होगा, हम आपको नहीं समझ पाए, आप हमको नहीं समझ पाए, और अपने बड़वा राजा बने हैं। तो बड़वा राजा बनने से तो समाज चलता नहीं है। हम समाज का मतलब ही होता है सब माने बराबर, आज माने वर्तमान। जितनी ताकतवर मैं हूं उतनी ताकतवर आप भी हैं, उतनी ताकतवर ये भी हैं, उतनी ताकतवर ये भी हैं। लेकिन हम अपने ही कर्म से अपने ताकत को दबा दिए हैं। उसी को उभार देना है, अपनी ताकत को समझ लेना है कि मैं कितना बलशाली हूँ।
तो जो बलशाली होता है उसका कर्तव्य भी बन जाता है जी कि अपने बल का प्रयोग कहाँ करना है, जी कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, उसका नियम है। जी तो हम जो बलशाली अपने आप में हैं, तो अपने बल को जब समझ जाएंगे तो क्या हम सब जगह अपने बल का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे, जहाँ लेकिन सब दूसरे के सुख के लिए, जी अपने सुख के लिए नहीं, हाँ दूसरे को सामने वाले के सुख के लिए अपने शक्ति का प्रयोग करेंगे। जी वो हमसे सुखी रहे, हमसे प्रसन्न रहे, हमसे आनंदित रहे। जी तो जब सामने वाला आनंदित रहेगा आपसे, ऐसा काम आपने किया, तो वो क्या आपको दुख देगा? नहीं वो भी आपको सपोर्ट करेगा सपोर्ट करेगा। तो निश्चित है कि जो हम दोनों एक हो रहेंगे। जी यही समाज को बना करके रखने के लिए बुद्धिजीवियों ने सब काम हम किया है। बनाए थे जी लेकिन बुद्धिजीवी आज अपने ही जो है वो बुद्धिहीनता का काम कर रहे हैं। जैसे मैं भी एक बुद्धिजीवियों में बुद्धिजीवी माना जाता हूँ। संत समाज क्या है? ये सबसे श्रेष्ठ बुद्धिजीवी है। और अगर संत ही जन्म बुद्धिहीनता का काम करने लगे तो आप बता दीजिए कहाँ समाज कहाँ जाएगा? दिशाहीन हो जाएगा दिशाविहीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यही हो रहा है। इसीलिए मैंने ध्यान साधना शुरू किया कि ताकि हम अपने इसी ध्यान साधना के माध्यम से लोगों के अंदर में अपनी खुद की शक्ति को जागृत करने का मौका दें। जी वो खुद भी वही है जो मैं हूँ, जी सब बराबर है सब लोग बराबर हैं, और उसी अपने बराबर पने में ही वो अपने बने रहें, ताकि जो है समाज अपने जगह पर बिल्कुल सुदृढ़ हो, मजबूत हो। जी और जब समाज मजबूत रहेगा उसी समाज में मैं भी मजबूत रहूंगा। जी भाई जब आप मजबूत हैं, ताकतवर हैं, जी तभी तो मैं भी मजबूत हूँ। अब जैसे ये नहीं सुन पा रहे हैं, जैसे नहीं सुन पा रहे हैं, ये कमजोर हैं कि नहीं? अब हमें कमजोरी करनी पड़ती है कि आवाज तेज करनी पड़ती है। जी जी अगर ये भी मेरी बात को पूरी सुने होते पहले से तो इतनी तेज हमें बोलना नहीं पड़ता। जी तो इसका मतलब है कि कमजोर हो गए, अपनी कमजोरी खुद इन्होंने प्रकट की। अब इनके साथ साथ और लोग कमजोरी प्रकट करेंगे, क्योंकि कम सुनेंगे। जी तो अब परिवार में कैसे चलेगा बताओ? हम्म, लड़का कहीं आम थी कहीं मिली, वो कहीं पूरब थी कहीं पश्चिम। अब बताओ कहाँ एक रूपता रह जाएगी? इसीलिए कहा जाता है कि अपनी ताकत अपने में ही रखनी है, और उस ताकत से ही हमें दूसरे को भी ताकतवर बनाना है। जी अपनी ताकत से ही दूसरे को जब ताकतवर बनाएंगे तभी सामने वाला समझेगा भाई फलाने तो बहुत ताकतवर बात है, लेकिन हमको भी तो अपने बगल बैठाए, हमको भी सम्मान दिए। उसको भी लगता है, भीतर से महसूस होता है। लेकिन आप उसी व्यक्ति को आपने यहाँ बैठिए और सामने वाले को उधर बैठा दीजिए, तो क्या समझेगा? समझ जाएगा कि इनके में हम आ गया ही, अपने आप को बहुत बड़ा बलशाली समझ रहे हैं। इनाई वो भी उसके मन में जागृत होता है। इनाई समझाता है कि एक एक रुपया से आदमी धनवान होता है। हम भी समाज के कंग जिस ताकत से ताकतवर मान रहे हैं, उसी ताकत के हिस्सा हम भी हैं। अगर हम अपनी ताकत खींचने अभी गिर जाएंगे। मैंने समाज में एक आदमी के प्रति अभी एक एप्लीकेशन जाके पुलिस को दे दे, अभी उनकी सारी हैकर निकल जाएगी। तो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वही एप्लीकेशन नहीं दे रहा है तब तक आप ताकतवर हो। लेकिन जैसे कोई एक आदमी एप्लीकेशन दिया, जिससे आसाम कितने ताकतवर थे, एक पांडाल में कम से कम 1 लाख 1.5 लाख पब्लिक बैठती थी। इतना बड़ा पांडाल बनता था, 1-1.5 लाख आदमी की बैठने की व्यवस्था होती थी। अब आप बता दीजिए उस समय में कितने ताकतवर थे? एक एक आदमी से ही तो ताकतवर थे। और उसी 1 लाख आदमी में से एक आदमी अपनी ताकत को खींच लिया, एक एप्लीकेशन दे दिया, उसी पर दृढ़ हो गया। आज उनकी हेकड़ी कहाँ चली गई? तो ताकतवर जो होता है उसको ताकतवर को ताकत बना करके रखनी भी पड़ती है, अपने आप में स्थिर रहना पड़ता है। वही अपने आप में वो स्थिर नहीं रहे, अपनी जो वो बाहर का जो फैकल्टी बना रखे थे, उस फैकल्टी में और इजाफा करने के लिए लगे तंत्र मंत्र का काम करने, जो कि अध्यात्म में तंत्र मंत्र का कहीं कोई स्थान नहीं है। जो हम साधना सिखा रहे हैं, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, लाग लपेट है। यही जब आप जब उसको देखे थे, नाम नहीं लूंगा, तो आप उसको देखते भागे नहीं भागे? और वो मेरे पास आज से नहीं, जब से राम मिलन मरे तब से वो आती है। हमको टोना कितनी बार दी होगी, लेकिन मैंने कभी वो बात को केयर नहीं किया। क्यों? केयर करते ही वो आपके ऊपर हावी होता है। और जब केयर नहीं करेंगे, हमको इतना अपने आप में स्थिर रहना है कि सुख और दुख एक दूसरे के पूरक है, एक जाता है एक आता है, एक जाता है आता है। जैसे रात और दिन एक दूसरे के पूरक हैं, क्रम से चल रहा है, ऐसे ही है। तो वो हमको क्या देगी?
वो तो खुद है उसी में बधी हुई है, हमको क्या देगी वो खुद ही उसी में बधी हुई है और मैं भी उसी में बधा हूं। प्रकृति के नियम में ही तो बधे हैं सब लोग। तो प्रकृति के नियम से विरुद्ध कोई जा पाएगा? विरुद्ध तभी जा पाएगा जब आत्मज्ञान होगा अपने आप का। ये सब कुछ जो है उसी सिस्टम का हिस्सा है, इसके प्रकृति के सिस्टम का। इसीलिए कहीं कुछ नहीं है। अरे मैं आज जब से 2007 से आया हूँ, आज 17 साल हो गया हमको आए, ठीक है। 17 साल के अंदर में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वहीं जो है दरवाजा पे ला करके नींबू भी काटा गया, वहीं पे ला करके जो है भूत प्रेत भी पूरा किया गया, और जो कि मैं भीतर अंदर सो रहा हूँ। और जब मैं बाहर निकल के सवेरे देखता हूँ तो जब हमारे उसी दरवाजे पे कुछ किया हुआ है, टोना टुटका कुछ भी। हम क्या करते हैं, भीतर से रोटी चलाते हैं, पानी भरते हैं बाल्टी में, ला करके सट से मारते सब बात के किनारे। हमको तो नहीं भूत प्रेत पकड़ पाया। इसका मतलब कहीं कुछ है नहीं, हमारे मानंदी के कारण वो हमको मान लिया, पकड़ लिया। हमने माने तो कहे कौन पकड़ेगा हमको। वही चीजें आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि हमारे अपने खुद के मानंदी से ही समाज की मानंदी चल रही है। हम ना माने तो किसी की मानंदी है या नहीं। तो मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ। ये 4 बात की समझ में बात आ गई। आपने जो कांड किया वो कांड में कहाँ शुद्धता आई है बताइए। आपकी अपनी जो शुद्धता आप खाली मौखिक रूप से बोलते हो, उसमें कहाँ हमें प्रत्यक्ष दिखाई दिया। आप यही बछवा मर गया ही जो और नाक में बहुत दुर्गंध आने लगा, कहाँ पे शुद्ध रख के बैठ पाए। तो ये सब चीजें जो खाली कथनी के लिए नहीं हम कह रहे हैं, करनी करके उसको देखिए स्थिर होकर के। तो यही जो नकिया बहुत कष्ट देता है, इतना कष्ट देता कि पूछो मत। लेकिन यही नकिया जब आगे थोड़ा सा अपना एक लेवल पार करता है, वहीं ये पता भी नहीं चलता कि दुर्गंध था भी या नहीं। कैसे आपको मैंने दिखाया कि गर्मी कितना हो, पंखा नहीं चलाना है, ठीक। तो गर्मी को जीते कि नहीं जीते, कितनी अवस्थाएं हम लोगों ने बदली। तो अवस्था बदली लेकिन हम तो नहीं बदले ना। ऐसे ही नाक बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे, हम उसके साक्षी रहेंगे। सामने कोई भी व्यक्ति हमारे आंख के सामने पड़े, वो जाने उनका काम जाने, हम क्यों बदलें। हम उनके कर्मों को अपने कर्म में क्यों मिलाएं। हमारा कर्म कुछ और है, हम शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर, हम बस जानते हैं। ये तो हमको मिलाने आया है, हमें अपने से अलग करने आया है। इसीलिए मैं कहा हूं कि जो व्यवहार काल में भी इसका प्रयोग किया करिए, रास्ते चलते रहिए, अपनी शुद्धता का ज्ञान रखिए कि मैं शुद्ध हूँ, तभी मैं शांत होकर के और चेतना में रह करके सावधानी पूर्वक पैर को रख करके चल रहा हूँ। तो वहां डरते हैं कि नहीं, भीतर में डर रहता है, रास्ता चलते समय भीतर में डर रहता है कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं चुटा ना जाए, कहीं कोई काट ना ले, कहीं कोई हमको मार ना दे, कहीं धक्का ना लग जाए। भीतर से डरते हैं, इसीलिए हर जगह हर पॉइंट पे हम वहां अपने आप को बचा करके घर तक अपने पहुंच जाते हैं। लेकिन निर्भीक होकर के खाली दौड़ते हुए जाइए, पता चला रोड पार करते समय 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, मारा धक्का जम आप गए काम से। यही मैंने बड़े बड़े लोगों को देख रहा हूँ, बुद्धिजीवी डॉक्टर थे कि मास्टर थे, जब आज के साल भर पहले हाईवे पे मोबाइल कान में लगाए हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। जब कटवा था, कटवा जब बंद नहीं किए थे उसके पहले, वो कान में मोबाइल लगाए और मोटरसाइकिल चलाए चले जा रहे हैं। अब वो मास्टर हैं, बताइए, मास्टर या डॉक्टर होकर दोनों में से कोई थे। तो डॉक्टर ही मर गए थे, वही दांत वाले डॉक्टर। हाँ, वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ। चौधरी वो गलती क्या किए थे, वो मुड़ गए, काबू थे जाने, मैं वही कह रहा हूँ, पार हो जाएंगे। नहीं तो मोबाइल लगाए हुए थे, एक समय में 2 काम कर रहे थे और अपने को बन रहे समाज का एक जिम्मेदार पर्सन। तो किस बात की जिम्मेदारी, प्रकृति तुरंत उठा के पटक दी। इसीलिए कह रहा हूं कि जहां आप रहिए वहां आप हमेशा डरते रहिए, तब जन्म अपनी सावधानी हमेशा बनी रहती है। रास्ता पार कर रहे हैं, कान में मोबाइल लगाए हैं और समझ रहे हैं वो तो अभी दूर है, हम अभी निकल जाएंगे फट से, तब तक पता चला मार दिया फट से। मोड़ पर स्पीड कम हो जावे करेगी, स्पीड अपना कम करेंगे, मोड़ पर कोई उसकी स्पीड तय रहेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो अपना क्यों स्पीड कम करेगा, प्रकृति अपनी स्पीड कम कर पाएगी तो अपनी काम करेगी। हमको अपना स्पीड कम करना ना, हमको, हम चेतनावान हैं, प्रकृति चेतनावान नहीं है। तो चेतनावान होते हुए हम जो हमारा काम क्या है, रुकिए, देखिए, जानिए, समझिए, तब काम को करिए। रास्ता चलना है चलिए, कोई काम करना है तो करिए। तो हम कहाँ रुके,
अभी रुकने का, अभी भीतर रुके कहाँ? रुकने का मतलब ठहरना है, स्थिर होना। रुके कहाँ? जब तक रुकेंगे नहीं तब तक हर काम को काम की तरह कैसे करेंगे? और काम को काम की तरह जब तक करेंगे नहीं तब तक उसकी जो सफलता है आपकी, क्या मन की प्रसन्नता, क्योंकि अपने घर पे जब आप पहुंच जाते हैं, आप बिस्तर पे जब लेटते हैं, जब आप जरा रास्ता चलते समय का जरा ज्ञान रखिए, एक एक कदम का, एक एक परख हम लोग चलते हैं, एक एक परख का मन में हिसाब रखिए, और जब बिस्तर पे लेटिए तो हिसाब करिए अपने आप से। तो मन गदगद होता है कि देखो वहां पे एक गड्ढा था, वो तो मेरा आंख देख लिया, बचा कर आ जाएगा, बचा करके आ गया जी, सुरक्षित आ गया जी। तो अपने आप में मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता है? एक एक कदम हम, एक एक कदम क्या, एक एक श्वास समझ में हमको हिसाब रखना है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो। सुमिरन का मतलब क्या? ख्याल। एक एक श्वास पे जब हम ख्याल रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, तब पता चलता है। और उसी में हम अपने आप को बदलते हैं, चेंज करते हैं। जो पहले से मनमानी रूप से चल रहे थे, मन के अधीन कह करके, मन जो हमारा कहता था वो हम करते थे, अब मन हमारे अधीन हो जाएगा, क्योंकि हम अपने एक एक श्वास का हिसाब करने लगे। घर में आपके कितने भी सदस्य हों, अब सबका हिसाब शाम को लीजिए, आपने क्या क्या किया, काम किया। अभी देखिए सभी लोग 10 दिन का, पहले तो खूब छटपटाएंगे लोग, ये क्या नया नियम लाके लागू कर दिए, लेकिन 10 दिन 1 महीना तक जब लगातार करते जाएंगे तो ये उनको हैबिचुअल हो जाएंगे। तो सब लोग अपने अपने सुबह जल्दी उठेंगे, जो भी काम करना होगा, जो आप फरमाएंगे वो सब काम करेंगे, क्योंकि मालिक सो गया है। इसीलिए सभी हमारे परिवार के सदस्य मनमानी चल रहे हैं। ऐसे में अपने आप को सुला दिया हूं, हमारे जो परिवार के सदस्य है ना, आँख कान नाक हाथ पैर, ये सब मनमानी चल रहे हैं। अभी हम इन्हीं को जो अपने बस में करना है। एक बार छटपटाएंगे कि नहीं, जैसे दर्द करा, बताओ था दर्द कर रहा है, बैठने में अभी दिक्कत लगी, टाइम लगी, हमें सुन पा नहीं रहे हैं, तो कान तो ऐसे गायब कर लिए, अब पैर भी गायब हो गया। जिस समय में बैठ करके एकदम बिल्कुल अंदर का काम करना चाहिए था, वो काम हुआ नहीं, तो बाहर का काम हुआ। तो बाहर का काम भीतर कैसे होगा? भीतर जाएगा खेत, बाहर का खेत अंदर जाएगा नहीं जाएगा। हाँ, संस्कार जाएगा उसका, जो किए रहेंगे वही रतिया में एक कौवा हरा के नहीं। बहुत आदमी को देखिए बउआते हैं। हमारे यहाँ गुरु जी के पास, जहाँ मैं डुमरे गांव में, एक बनिया थे, सीताराम नाम था उनका। वो रतिया में धनिया तौले। एक बार जब अरे यहाँ खैराबाद में भंडारा था, संजोग से हम लोग जिस कमरे में थे उसी कमरे में वो भी नीचे अपना आसन लगा लिए। तो रतिया में बउआ गुरु जी जब जगह में, लेकिन जैसे नहीं दिया लगा तैसे कहे धनिया के तौल देवा हो, हे वो धनिया 20 रुपए किलो है। ऐसे वो रतिया भर वो बेचारे, जो कि दुकान नहीं, वहाँ सत्संग में आए हुए हैं, संत के बीच में है, संत के शरण में नीचे सोए हुए हैं, इतना भी उनको ज्ञान नहीं है, और धनिया तौला था पूरी रात। अब आप बताओ, दुकान वहाँ है, वो जगे हुए हैं, लेकिन नहीं, उसको अंदर कर लिए। अब वही जानवर टेंशन लेकर क्या मरोगे। इसीलिए खेत जहां भी आप रहिए उसको वहीं छोड़िए, और अपने आप को जहां हो वहां अपने आप को रखिए, चेतनावान रहिए। मैं बार बार कहता हूं कि चेतना का मतलब प्रचंड अग्नि, और प्रचंड अग्नि जहां जलती है वहां जानवर सबको स्वाहा कर देती है, चाहे गीली लकड़ी हो चाहे सूखी लकड़ी हो, तो कुछ भी वहां गीला हो सबको जला के राख कर देती है। ऐसे ही जानवर, जब हम अपने अंदर में प्रचंड अग्नि जागृत कर लेंगे, हम किस जगह पर हैं ये हमें पता चल जाएगा। अरे आप ही की तरह मैं भी हूँ, और आप ही की तरह मैं भी व्यवहार करता हूँ, लेकिन आप हमको भी नहीं पढ़ पा रहे हैं कि मैं जहां भी रहता वर्तमान में रहता हूँ, और वर्तमान में रहने से ही हमारे अपनी जो चेतना हमारी बनी हुई है, और वही ट्रांसफर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि जहां रहो, जैसे रहो, जिस रूप में रहो, वहीं आपका मन स्थिर रहना चाहिए। आगे पीछे जैसे सोचे तैसे वर्तमान निकल जाएगा और वो भूत हो जाएगा, और फिर बाद में पश्चाताप करेगा, अरे फलाने लग गए लाली, देखा काम कराना है बोली, हमारा काम हुआ नहीं, अब फिर उसका समय देना पड़ेगा, फिर वहां गए, फिर वैसे होगा, फिर पश्चाताप में डूबे, फिर ऐसे देखिए कई दिन हम लोग लगातार चलते हैं। या ऑफिस वाले क्या करते हैं, हमको आपको बार बार क्यों दोहराते हैं? क्योंकि हम उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। अगर उनकी भावनाओं को हम समझ जाएं तो उनकी भावनाओं को के साथ वो सब भावना प्रकट कर दें तो हमारा काम तुरंत हो जाए कि नहीं। जो जान रहे हैं वो तुरंत जाते हैं, अपना काम करा चले जाते हैं। और एक फैलियर रखल रही, समझ में रही, लेकिन उनकी भावना को आप नहीं समझे
तब फाइल का करीब बाबू आयल ना आए बाज, बाबू आएगा निकालेगा तब न होगा, वही रखा है, जो कि फाइल सामने रखी है, कहीं बाहर नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं को आप समझे नहीं, वो क्या चाहते हैं, उनकी अपने कुछ चाहना है ना, वो चाहना को आप पूरा कर दीजिए, तुरंत फाइल निकाल देगा, तुरंत काम करके आपको दे देगा। लेकिन आपने उसकी भावना को नहीं समझा तो, क्योंकि वर्तमान में नहीं हो, आगे पीछे दाएं बाएं दौड़ रहे हो, तो आगे पीछे दाएं बाएं दौड़ने से वर्तमान काम कैसे होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रहने से सारा काम सफलतापूर्वक अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। लेकिन आप खाली वर्तमान में रहो, अब वर्तमान में रहने से ही सारी चीजें जो पहले की है ना रखे हुए, वो सब साफ हो जाएगा। रोज खाना बनता है, रोज बर्तन करना होता है, रोज साफ होता है कि नहीं? बोलिए, होता है। तब वही बर्तन जीवन भर चलता है, क्योंकि रोज मांजा जाता है। उसी थाली में रोज खाते हो, लेकिन रोज मांजा जाता है। अगर न मांजा जाए तो खाएंगे तो उसमें भोजन बनेगा नहीं। तब मन को मांजिए, शरीर को मांजिए, इंद्रियों को मांजिए, रोज मांजिए, तो ये आपका हमेशा अनवरत एक तरह चलता रहेगा। हम लोग जो दोनों टाइम काम कर रहे हैं, ये यही काम कर रहे हैं कि सुबह से लेके शाम तक का जितना कचरा मन में भरा है उसको साफ कर रहे हैं शाम को, और शाम को और रात में जितने कचरा लिए सवेरे साफ कर ले रहे हैं जी। तो हम लोगों का जो चित्त वृत्तियां बिल्कुल अपने आप में स्थिर हो रही हैं कि नहीं? धीरे धीरे हो रहे हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण आपको खुद चित्त वृत्तियां शांत हो रही हैं, क्योंकि पहले बहुत भागता था। राम नाम 21 लाख ना 21 लाख राम नाम लिखने का संकल्प लिए थे, अब बैठ के खाली समय बर्बाद करता है, लिखा था, लेकिन वो भी छूट गया। अब जो चीजें छूट गई वो सब चीजें उससे निजात पा गए कि नहीं? अब दिन में कितना आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन जब तक बाहरी कोई बात रहती है मन में तब तक नींद आती है नहीं। लेकिन जब मन में कुछ नहीं बता तब कितना झूमते बैठिए, तब मुख्य जो काम है, अब मुख्य काम को करना शुरू करिए, ताकि जो चेतना में रह करके जितना कर्म पहले हो चुका है, जैसे कुआं में से पानी सोया हुआ आदमी नहीं निकाल सकता है, सोया आदमी निकालेगा अपने आप खुद ही गिर जाएगा उससे, या तो नशा में रहे तो भी नीचे गिर जाएगा, या तो बाहर ज्यादा सोचने वाला भी इस कुआं में गिर जाएगा, क्योंकि वो लगातार जब कुएं में मन रहेगा नहीं, कहीं और सोच लिया, और जैसे सोचा तो वृत्तियां वहां चली गई, यहाँ पता चला कुआं में झप से गिर गया। इसीलिए जितनी ही चेतना में रहोगे, वर्तमान में रहोगे, उतने कुआं में से पानी जल्दी निकलेगा, क्योंकि डर रहता है ना भीतर से कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना पड़े, ये डर रहता है। और इसी नाते डर की वजह से सब काम बढ़िया से होता है, सुचारू रूप से होता है, और कहीं अपने जीवन में जिंदगी में कोई रेप नहीं आती है। समझ में आई?